हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं शॉल का न्यू डिज़ाइन बनाकर बताने वाली हूँ। और मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए चाहिए 2 कलर का ऊन और एक नीडल चाहिए, जो कि इसमें आप जितना भी बड़ा शॉल बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। सबसे पहले ऊन को डबल कर लेंगे इस तरह से, और इसमें से फंदा इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे। इसको इस निडल पे इस तरह से फंदे को डालेंगे और ऊन को दोनों तरफ से फिंगर पे इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से निडल पे चढ़ाएंगे। दूसरे फंदे धागे को ऊन को इस तरह से चढ़ाएंगे, फिर इसको इस तरह से निकालेंगे और ये फंदा सेकेंड फंदा बन गया इस तरह से। फिर से मैं बता रही हूँ, फिर से इसको दो ऐसे, अगर आप पहली बार बना रहे हैं इस तरह से फंदा नहीं डालना जानते हैं तो आप इसको इस तरह से स्किप करके इस तरह से कर सकते हैं। दोनों फिंगर से, दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे और इसको ऐसे लेंगे और इसको इस तरह से चढ़ाएंगे, फिर इसको इस तरह से निकाल देंगे। ये आप इजी तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह से फंदे में 11 फंदे डालकर दिखाते हैं। अब मैं इस पे नीडल पे 11 फंदे डाल ली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको इस तरह से क्या करेंगे, जो डबल ऊन किया हुआ है उसे नहीं, सिंगल ऊन से बनाना है। इसको सबसे पहले इस तरह से उल्टा बुनते हुए जाएंगे। जितने भी 11 फंदे मैंने बनाया है उसको टोटल को उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। उल्टा मैं 10 फंदे को बुन ली हूँ, और ये जो डबल धागे से शुरू में स्टार्ट किए थे तो ये 2 फंदा दिख रहा है, क्योंकि डबल धागे से यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फंदा बनाया था फर्स्ट फंदा, इसलिए इसको ये दोनों को लेकर इसी तरह से एक फंदा बुन लेंगे, सिंगल फंदा बना लेंगे। इस तरह से इसको पलट लेंगे और इसको फिर से दूसरे तरफ से दूसरे साइड से भी उल्टा ही बुनेंगे। इसको दोनों तरफ से उल्टा बुनेंगे, उल्टा बुनाई करेंगे। इसी तरह से 4 रो उल्टा बुनाई कर लेंगे। इस देखिए अभी मैं 4 रो बना ली हूँ। इस तरह से 2 उल्टा निकल कर आया है डिजाइन इस तरह से। अब इसमें क्या करना है, डिजाइन आगे बनाना है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको उतार लेंगे, इसी तरह से बुनेंगे नहीं। सबसे पहला अगर चैन को क्या करेंगे, उतार लेंगे इस तरह से फंदे को। अब इसके बाद इसको उल्टा की तरफ इस तरह से
जैसे उल्टा बुन रहे थे उसी तरफ से धागे को ऊन को ले आएंगे और इसको फिर से फंदा बढ़ाना है। इसको क्या करेंगे, फंदा बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसको निडल पे इस तरह से ऐसे धागे को लेंगे और दो जो फंदे हैं 1 2 1 2 दोनों फंदे को लेकर सिंगल फंदा बना देना है। फिर से क्या करना है, फिर से ऊन को निडल पे लेंगे और इस तरह से फंदा बढ़ा देंगे और फिर ये दो फंदे को एक फंदा बना देना है, तो फंदे को 1 फंदा बना देना है। फिर से क्या करना है, फिर से धागे को ऊन को इस तरह से लेंगे निडल पे और इसको इस तरह से ये फंदा बढ़ते जा रहा है और दो फंदे को 1 फंदा बना देना है, 2 फंदे को 1 फंदा बनाना है। इसी तरह से हम टोटल फंदे को बुन लेंगे, लास्ट में भी इसी तरह से करेंगे और दो को एक बना देना है। अब इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद अब इधर क्या करना है, सिर्फ उल्टा बुनाई करना है। उधर क्या कर रहे थे, फंदा बढ़ा रहे थे, दो को एक कर रहे थे और दो फंदे को एक फंदा बना रहे थे और एक फंदा बढ़ा रहे थे। तो अब क्या करना है, इसी तरह से टोटल को इस तरह से साइड वाला को इसे उतार लेंगे और फिर से उल्टा बुनाई कर लेंगे। उल्टा बुन लिए। अब इसको फिर क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ये जो है पहला फंदा है इसको उतार लेंगे और ये एक फंदा जो बढ़ाए थे इसको भी अभी सीधा बुन लेना है इस तरह से। अब क्या करना है, धागे को ऊन को अपने तरफ करना है, उल्टा की तरफ करना है और इसको जो एक फंदा बढ़ाए थे यहाँ पे लास्ट में जो फर्स्ट फंदा है बढ़ाया था वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ डिजाइन इस तरह से यहाँ पे ये जो चैन पहले था बना रहे थे उसमें से बढ़ा रहे थे, वो फंदे को लेकर दोनों को डबल फंदे को सिंगल फंदा बना देना है। फिर से इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे और दो फंदे को एक फंदा बना देंगे। फिर से उनको इस तरह से बढ़ा लेंगे और फंदे बढ़ा लेंगे और जो फंदा बढ़ा है वो लेफ़्ट साइड होना चाहिए, अपने हाथ जो है लेफ़्ट साइड होना चाहिए और ये जो जिससे बढ़ाए थे उसको इस तरह से लेकर दोनों को इस तरह से एक बना देना है। ये जो उल्टा साइड है इसको उल्टा ही इसी तरह से बुन लेंगे। इसको इस तरह से धागे को लेंगे और पलट लेंगे। इस तरह उल्टा बुन कर दिखाते हैं। उल्टा बुन लूँगी इसी तरह से। तरह से उल्टा बुन लेंगे टोटल फंदे को। देखिए उल्टा बुन लिए हैं, अब इसको पलट लिए हैं, ये सीधा की तरफ है और ये देखिए डिजाइन बनकर इस तरह से निकल कर आया है। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरे कलर का ऊन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊन को इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे और ये फंदा को नीचे गिरा लेंगे, इसको खींच देंगे और ये फंदा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें फिर से इसको क्या करना है, सीधा बुन देना है जैसे फर्स्ट रो में बुने थे
जब डिज़ाइन बनाना शुरू किए थे तो इसी तरह से इसको धागे को इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से इसको वाइट वाले धागे ऊन को खींच देंगे और ये सेकेंड जो कलर है वो इस तरह से इसमें इस तरह से डालेंगे। और अब क्या करना है, ये ऊन को इस तरह से अपनी तरफ फिर से लेंगे और ये फंदा है, 2 फंदे को पहले फंदा बढ़ाना है, फिर से सेम प्रोसेस है जैसे वाइट में किए थे उसी तरह से इसे दूसरे कलर से भी, येलो कलर से भी उसी तरह से करेंगे। इसी तरह से इसको फिर से पलट लेंगे और फिर इसको उल्टा इसी तरह से बुन लेंगे। इसको आप उतारना चाहते हैं तो उतार भी सकते हैं, बुनना चाहते हैं तो बुन लें, लेकिन उल्टा में क्या करें, बुन लें, ज़्यादा बेहतर होगा। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। अगर चैन की तरफ से इधर बनाना चाहते हैं तो आप उतार लेंगे जितने भी रो बनाएंगे उसमें, और नहीं बनाना चाहते हैं इसी तरह से तो इसको मैं तो उतार लेती हूँ। इसको अब इसे उल्टा बुनते जाऊँगी। इसी तरह से फिर से क्या करना है, इस येलो कलर को 4 रो बनाना है। फर्स्ट बन गया, सेकेंड बन गया, अब फिर से एक बार और इसको डिजाइन बनाएंगे। इसको इसी तरह से उतार लेंगे और फिर से सेकेंड वाले को यहाँ पे आ रहा है, ये जो फंदा बढ़ा हुआ है ये इधर आ रहा है, लेफ़्ट साइड आ रहा है, और ये बुनाई जो किए थे ये सीधा आ रहा है। ये तो क्या करना है, इसमें यहाँ पे फंदे को अपने तरफ लेना है उल्टे की तरफ, और फिर से फंदा बढ़ा लेना है और फिर इस तरह से बुनते जाना है। सेम प्रोसेस है, बस मैं इसमें ऐड करने के लिए, ऊन ऐड करने के लिए बस बता रही हूँ किस तरह से आप इसको उल्टा ही बुन लेंगे। जैसे पलट लें और फिर उल्टा बुनकर फिर इसी तरह से वाइट कलर से इसको बुनेंगे। अब इसको उल्टा ही बुन लेंगे, उल्टा बुन लेती हूँ टोटल, उसके बाद में दिखाती हूँ। देखिए उल्टा की तरफ बुन लिए, अब सीधा की तरफ पलट लिए हैं और इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। अब देखिए ये डिज़ाइन बनकर इस तरह से दिखता है। फिर से इसको क्या करेंगे, जो वाइट कलर का ऊन है उसको भी इसी तरह से अब इसमें ऐड नहीं करना है, बस इस ऊन को पकड़ते हुए सीधा बुनते जाना है। इस तरह से लेंगे और क्या करेंगे, पहले वाले को उतार रहे थे ना, जब ऐड लेकिन करना होगा उस समय बुनाई करना पड़ेगा, तो इस तरह से करेंगे और इस येलो वाले को खींच देंगे। अदरवाइज अगर नहीं खींचेंगे तो क्या होगा, ये लूज रह जाएगा। अब इसको क्या करना है, फिर से इसको सीधा ही बुन देंगे वाइट कलर के ऊन से। अब इसको क्या करेंगे, फिर से अपनी तरफ पकड़ेंगे और इस तरह से लेंगे, अपनी तरफ ले लिए, फिर से इसको इस तरह से फंदे बढ़ा लिए और 2 फंदे को एक फंदा बना दिए। बस इसी तरह से बनाते जाएंगे और ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा।
आपको जितना बड़ा इसमें फंदा बढ़ाना है, लेना है, जितना बड़ा शॉल भी बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हैं। क्योंकि ये जो है इस तरह से नीडल है जो कि कितने भी फंदे बढ़ाएंगे आपको जितना बड़ा शॉल बनाना है आप उस तरह से बना सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फंदा कि आ नहीं रहा है, इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। बाकी क्या है, आप सिंपल ये वाला जो नीडल लेंगे इस तरह से जो आता है इस तरह से नीडल लेंगे, इसमें दिक्कत होती है ज़्यादा, मतलब फंदे वाले शॉल वगैरह बनाना है, स्वेटर बनाना है तो आप नहीं बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप इस तरह से नीडल लेंगे तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये बना हुआ है इसी तरह से कि आप कितने भी फंदे लें और जितना बड़ा भी शॉल बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो आप इसी तरह से फिर इसको 4 रो इसी तरह से, जैसे इस वाइट बनाए उसी तरह से येलो बनाए, फिर इसको भी 4 रो बनाएंगे, फिर येलो को फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर वाइट ऐड करेंगे, इसी तरह से बनाते जाएंगे और ये शॉल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ज़्यादा फंदा लेकर बनाई हूँ तो किस तरह से इस तरह से दिखता है डिज़ाइन। और इसमें आपको कितना भी फंदा लेंगे, जितना बड़ा शॉल बनाना चाहते हैं आप इसको इस तरह से लेते जाएंगे और इस पर इस तरह से डाल लेंगे, इस तरह से नीचे। ये आपको गिरने का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जॉइंट है ये नीडल। और इसको जब बनाना होगा तो आप इस तरह से ऐसे कितने इजी तरीके से इस तरह से आप नीडल पे चढ़ा लेंगे और बुनाई करते जाएंगे। इसी तरह से मैं 4 रो वाइट, 4 रो येलो, इस तरह से मैं बनाकर रेडी कर ली हूँ। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बनने के बाद कितना प्यारा और सुंदर दिखता है। आप इसको देखकर ज़रूर आप बनाएंगे शॉल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और मुझे तो ख़ास करके बहुत पसंद आता है, तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा ये डिज़ाइन और ये शॉल। इस तरह से लगता है। सबसे अच्छी बात है ये नीडल मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये इस पर आप कितना भी फंदा लें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। सबसे यही खासियत है इसका। इस तरह से उल्टा साइड में आपको ऐसा दिखेगा। और जब ये क्या करना है, जब बंद करना है इसको इस तरह से, तो इसको बंद करने के लिए क्या करना है, बंद करना है तो इसको फिर 4 इसी तरह से 1 या 2 रो बना लेना है। इसी तरह से यहाँ ऊपर उल्टा सिर्फ बुन लेना है दोनों तरफ से, और इसको घटाना है। तो उल्टा तो बुनने के लिए सभी को आता ही है और मैं इसमें नीचे बताई हूँ, तो इसलिए नहीं बता रही हूँ ऊपर। और इसको बंद करने के लिए आप क्या करना है, आपको इस तरह से बंद करना है, सीधा की तरफ से ऐसे लेना है और ये ऐसे बुनाई करना है और इसको इस तरह से लेना है और ये लूज छोड़ना है, टाइट नहीं करना है। और इसको दूसरे जो फंदे हैं लास्ट वाले, इसको उनको पकड़ते हुए से खींच देना और इस पर ऐसे निकाल देना है। ये घटते जाएगा फंदा और ये बंद हो जाएगा। इस तरह से बुनाई करेंगे और इस तरह से उतारेंगे इसको, फिर से इसको इस तरह से इसके ऊपर से निकाल लेंगे और ये बंद हो जाएगा। आप इस तरह से बंद हो जाएगा। तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। और आपको जब इधर झालर लगाना है, जो भी लगाना है, लगाने की इच्छा है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाने की इच्छा है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। और ये बनकर बहुत ही प्यारा लगता है। आप बनाकर एक बार देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।